अर्रे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो सबको चाहिए, लेकिन उसके बारे में बात करते हुए सब थोड़ा शर्मा जाते हैं। कॉन्डोम। लेकिन आज हम शर्माएंगे नहीं, बल्कि हंसेंगे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है ही इतनी इंटरेस्टिंग और फनी। सो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां हम कॉन्डोम की कहानी को एक नई नजर से देखेंगे। सोचिए, पहला कॉन्डोम किसने बनाया होगा? फ्रांस की गुफाओं में कुछ अजीब पेंटिंग्स मिली हैं, जहां आदमी ने कुछ पहना हुआ है। अब ये फैशन था या प्रोटेक्शन, ये तो अभी भी एक बड़ी पहेली है। लेकिन सोचो, प्रीहिस्टोरिक लोग भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करते थे। इंसान की क्रिएटिविटी तो तब भी लाजवाब थी। फिर आते हैं किंग मिनोस, जिन्होंने बकरी के ब्लैडर से कुछ बनाया था। क्या इनोवेशन थी। और इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के डॉक्टर डॉक्टर कॉन्डोम ने जानवर की आंत से एक प्रोटेक्टिव कवर बनाया। सोचो, उस जमाने में भी लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस होती थी, और उन्होंने अपने तरीके से सॉल्यूशन निकाला। नाम का असली राज अभी भी मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर कॉन्डोम के नाम पर पड़ा, कुछ कहते हैं किसी जगह के नाम पर। लेकिन एक बात पक्की है, इसकी कहानी है जबरदस्त, और हर दौर में लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। कॉन्डोम सिर्फ एक मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, बल्कि इंसान की जुगाड़ और इनोवेशन का सिंबल है। हर जमाने में, हर कल्चर में लोगों ने अपने तरीके से इसकी सोच और डिजाइन को इवॉल्व किया है। गुफा से लेकर महल तक हर जगह इसका अपना अलग किस्सा है। चाहे वो पुराने जमाने की गुफा हो या राजाओं का महल, कॉन्डोम की कहानी हर जगह मिलती है। तो जब भी इसके बारे में सोचें, शर्माइए नहीं, थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि यह एक जबरदस्त इन्वेंशन है और इसकी हिस्ट्री और भी जबरदस्त है। इसकी हिस्ट्री कमाल की है, और यह हमें सिखाता है कि इंसान की सोच और क्रिएटिविटी कभी रुकती नहीं, ना गुफाओं में, ना महलों में, ना आज के जमाने में। जब मॉडर्न कॉन्डोम नहीं था, तो लोग क्या करते थे? आज हम सोचते हैं कि कॉन्डोम एक सिंपल इन्वेंशन है, लेकिन सोचो, पुराने जमाने में लोगों के पास ऐसे कोई रेडीमेड ऑप्शंस नहीं थे। उनको अपनी सेफ्टी और हाइजीन के लिए खुद ही कुछ नया सोचना पड़ता था। एंशिएंट इजिप्ट में कपड़े का कवर यूज होता था, जो स्पेशली इस पर्पस के लिए बनाया जाता था। यह कपड़ा सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी स्टेटस सिंबल भी होता था। चाइना में लोग तेल में भिगोए सिल्क पेपर का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल हो जाए। यह मेथड उनके लिए एक स्मार्ट जुगाड़ था, जो उनकी क्रिएटिविटी दिखाता है। जापान में कछुए की खाल का इस्तेमाल होता था, जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस समय यह एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। और रोम में जानवर की आंत से बना कवर यूज होता था, जो कई बार यूज भी किया जाता था। सोचो, कितनी मेहनत लगती होगी। हर देश का अपना जुगाड़ था, कभी फनी, कभी अजीब, लेकिन सबका मकसद एक ही था, प्रोटेक्शन और सेफ्टी। रीयूज एंड रिसाइकल का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही शुरू किया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे और हर चीज का मैक्सिमम यूज होता था। जरूरत हर इन्वेंशन की मां है। इंसान ने हमेशा सॉल्यूशन निकाला, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो। ये एंशिएंट हैक्स ही फाउंडेशन बने आज के मॉडर्न कॉन्डोम्स के लिए। इन्हीं क्रिएटिव इन्वेंटर्स की वजह से हम आज सेफ और कन्वीनियंट ऑप्शंस एंजॉय करते हैं। क्रिएटिव इन्वेंटर्स को सलाम, उनके बिना हम लेटेक्स तक नहीं पहुंचते। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मॉडर्न कॉन्डोम देखें, सोचिए कि इसके पीछे कितनी सेंचुरीज की जुगाड़ और इनोवेशन छुपी है। 16वीं सदी में जब सिफिलिस यूरोप में तेजी से फैल रहा था, इटालियन डॉक्टर फलोपियो ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने लिनिन का कवर सजेस्ट किया, जो आज के कॉन्डोम का पहला वर्जन माना जाता है। उस समय लोगों के पास कोई और सुरक्षा का जरिया नहीं था, इसलिए फलोपियो का यह उपाय एक बड़ी खोज थी। उन्होंने अपने पेशेंट्स को यह लिनिन शीट पहनने की सलाह दी, ताकि वो खतरनाक बीमारियों से बच सकें। यह मोमेंट मॉडर्न कॉन्डोम की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार किसी ने प्रोटेक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी थी। धीरे धीरे यह आइडिया यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। बाद में जानवर की आंत से बने कॉन्डोम्स आए, लेकिन यह बहुत महंगे थे और सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे।
ज्यादातर आम लोगों के लिए यह एक सपना ही था। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और सब कुछ बदल गया। मैस प्रोडक्शन ने कॉन्डोम्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। चार्ल्स गुडियर ने रबर वल्कनाइज करने की टेक्निक इन्वेंट की, जिसने कॉन्डोम की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। अब कॉन्डोम्स ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में एरिक एंसेल ने एक छोटी सी शेड से पहली रबर कॉन्डोम कंपनी शुरू की, जिससे कॉन्डोम्स और भी एक्सेसिबल हो गए। उनका ये कदम इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन गया। जब लेटेक्स का इस्तेमाल शुरू हुआ तो कॉन्डोम्स और पतले, मजबूत और सस्ते बन गए। लेटेक्स ने मैन्युफैक्चरिंग को आसान और तेजी से होने वाला बना दिया, जिससे हर किसी तक यह प्रोडक्ट पहुंच सका। आज कॉन्डोम्स हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। फार्मेसी, वेंडिंग मशीन या सुपरमार्केट, ये किसी एक क्लास या रजाओं तक सीमित नहीं रहे। इसने न सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाया, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी सुरक्षा दी। हेल्थ वर्कर्स भी कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। आज टेक्नोलॉजी की वजह से कॉन्डोम्स और भी एडवांस्ड हो गए हैं। हर साइज, टेक्सचर और फ्लेवर में मिलते हैं। टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया। आज भी कॉन्डोम की जरूरत उतनी ही है। पॉपुलेशन कंट्रोल हो या सुरक्षा, HIV, एड्स और STD से बचाव में ये 95% तक इफेक्टिव है। ये लाखों जिंदगी बचाता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, हेल्थ का शील्ड है। एयर इंडिया ने भी अपने एम्प्लॉइज को फ्री कॉन्डोम दिए। नेशनल हेल्थ का मामला है। सस्ता, आसान, साइड इफेक्ट्स कम, डबल सुरक्षा। प्रेगनेंसी और बीमारियों से लेटेक्स एलर्जी हो तो नॉन लेटेक्स ऑप्शन भी है। सही इस्तेमाल जरूरी है। जानकारी रखें, गलती ना करें। आज मार्केट में डुरेक्स, ट्रोजन, मैनफोर्स जैसे ब्रांड्स हैं। हर फ्लेवर, हर स्टाइल। कॉन्डोम अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गया है। शर्म की नहीं, समझदारी की बात है। जब लोग खुलकर बात करेंगे तभी सही इस्तेमाल होगा। गुफा मनाव से लेकर मॉडर्न ब्रांड्स तक का सफर कमाल का है। यह आपकी और पार्टनर की सेहत का सवाल है। रिस्पॉन्सिबल बनो। सवाल हो तो कमेंट्स में लिखो, शर्माओ मत। खुलकर बात करो, एक दूसरे की मदद करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।